So with the winters coming in, our skin is going to get a little dry, a little itchy, and the most favorite skincare ingredient is moisturizers during this time. Hi, I'm Dr. Riddhi Gulati. I'm a cosmetologist practicing in Gurgaon, and today I'll be talking a deep dive into moisturizers. Now a lot of patients come to me and they ask me which is the best moisturizer. So see, when we talk about moisturizer, they have something called as a key ingredient. This key ingredient is called as a ceramide. अब ये ceramide क्या होता है? So ceramide क्या होता है? That हमारी skin जो है वो कुछ layers में बटी हुई है. जो ऊपर की लेयर है that is called as the stratum corneum. ठीक है, जैसे कि एक ब्रिक वॉल है, ऊपर stratum corneum है, उसके नीचे एक बैरियर होता है, स्किन का बैरियर होता है जिसमें लिपिड्स होते हैं. तो लिपिड्स जो होते हैं उसमें सबसे कॉमन क्लास ऑफ लिपिड्स जो होते हैं, 7 तरह के लिपिड्स हैं. उसमें सबसे कॉमन लिपिड्स जो है वो सेरेमाइड्स होते हैं, एक सबसे वाइडली फाउंड लिपिड. अब ये जो लिपिड्स हैं इनका काम होता है वाटर को होल्ड करके रखना हमारे स्किन के ऊपर. दूसरा काम होता है कि हमारे स्किन को एक प्लम्प इफेक्ट देना, एक यूथफुलनेस देना. एंड थर्ड काम होता है कि ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कम करते हैं. जैसे कि हमारी स्किन एक बैरियर है तो उसमें से पानी निकलता भी है, अंदर जाता भी है, परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन को मेंटेन कौन कर रहा है? लिपिड्स. अब जो मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हैं अगर उसमें सेरेमाइड्स है जो कि ऑलरेडी लिपिड्स हैं, आप उनको अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे, तो ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि जब आप लिपिड अप्लाई करते हो तो अंदर का लिपिड भी ज़्यादा बढ़ता है स्किन के अंदर का. So moisturizer application actually increases the lipid content inside your skin also. It reduces the transepidermal water loss and it retains your natural moisturizing factor. Now आजकल जो स्किन केयर हम देख रहे हैं पेशेंट्स में, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेटिनॉल्स, AHAs, BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड्स और वेरी स्ट्रॉन्ग स्किन केयर पीपल आर डूइंग. अब ये सब स्किन केयर बहुत एक्सफोलिएटिंग होते हैं इन नेचर. तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा स्किन रूटीन बनाना है जिसमें कि अगर आप 1 या 2 दिन माइल्ड एक्सफोलिएटर्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अगले दिन आपको एक सेरामाइड भी यूज़ करना है, क्योंकि हमें स्किन को डैमेज नहीं करना, हमें उसको बहुत सॉफ्टली और बहुत स्मूथली रिटेन करना है मॉइस्चर को. उसके लिए हम एक प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं जिसको बोलते हैं स्किन साइक्लिंग. स्किन साइक्लिंग क्या होता है कि आपने रात में 1 या 2 दिन, वीक में या 3 दिन एक एक्टिव लगाया और उसके नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट किया विद अ मॉइस्चराइजर और अ सेरामाइड. अब ये डैमेज को साथ साथ रिपेयर भी करते हैं. लाइक आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पे और एक बहुत कॉमन फेमस टर्म चल रहा है बैरियर रिपेयर. सो बैरियर रिपेयर इज नथिंग बट रिपेयरिंग द स्किन्स बैरियर, रिपेयरिंग दिस परमिएबल मेम्ब्रेन, ताकि जो फ्लूइड अंदर है वो हम रिटेन कर सके स्किन के अंदर. ऑल्सो ऐसा देखा गया है कि जैसे हमारी एज होती है तो हमारी बॉडी में सेरेमाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और हमारी स्किन अपने आप ड्राई होने लग जाती है. ऑल्सो कुछ मेडिकल कंडीशंस में जैसे कि प्रेगनेंसी, जैसे कि मेनोपॉज, इन सब में भी देखा गया कि स्किन की ड्राइनेस बढ़ जाती है. तो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें एक्सट्रीम ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, या फिर कुछ लोगों में कंडीशंस होती है लाइक एक्जिमा, लाइक एटोपिक डर्मेटाइटिस. तो इन सिचुएशंस में भी देखा गया कि सेरामाइड का जो लेवल है आपकी स्किन के अंदर वो कम हो गया है. अब इसको आप रिपेयर कैसे करोगे? एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के, एक अच्छा एक्सफोलिएटिंग मॉइस्चराइजर लगा के. अब सेरामाइड्स और मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं इसमें एक की इंग्रेडिएंट और होता है जिसका नाम है यूरिया. नाउ यूरिया और सेरामाइड एक साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. जैसे अगर आपको कोई ऐसा स्किन कंडीशन हो रहा है जिसमें डेड स्किन है और उसके नीचे ड्राइनेस भी डेवलप हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, स्केलिंग हो रही है, तो आप पहले यूरिया प्लस सेरामाइड क्रीम लगाएंगे. यूरिया जो है वो अपने आप एक्सफोलिएट कर देगा डेड स्किन को, तो मॉइस्चराइजर अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगा. सो बहुत सारे की इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं हमें इन मॉइस्चराइजर. आप अगर कोई ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं जिसमें विटामिन सी है या कोई एसिड्स हैं तो उनको मॉर्निंग में मत लगाइए. रेटिनॉल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं आजकल, उनको भी आप मॉर्निंग में नहीं लगाएंगे, रात में लगाइए. और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले मॉइस्चराइजर्स आप डॉक्टर से पूछ के ही यूज़ करिए.
सिंपल होम केयर के लिए आप सेरेमाइड मॉइस्चराइजर्स तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. So I want to talk about some of my favorite moisturizers this winter season, and here are those. So number 1 and most favorite is Hydra Soothe by Clinically. Number 2 would be Hydraderm range by Sesderma. Then there is Ito moisturizer. There is a range called Uriage, which is very beautiful and it's just introduced in India. Then CeraVe is an amazing moisturizer. There is Eucerin. So some others are Venusia, Caldril. Caldril also comes in a lotion form. Then there is Clinical's moisturizer, which is actually naturally derived, and it also has centella and plant extracts in it. So Acosma is again a very favorite moisturizer. So we deep dived into a lot of moisturizers today. अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊँ about moisturizers, face and body moisturizer or moisturizer with active ingredients, then please tell us in comments below, and do like, share and subscribe to our channel.